नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतू शर्मा। शुरुआत करेंगे। मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर समस्त अधिकारियों को बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। लेकिन उन निर्देशों का धरातल पर क्या असर हो रहा है, ये पड़ताल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की क्या तैयारियां हैं, क्या घाघरा जैसी नदी के जल सैलाब से बचने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं, या सिर्फ ये हवाई बातें हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन गोंडा बहराइच में जल तांडव से बचने के लिए व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। सीएम योगी ने किया ऐलान, फिर जनता क्यों हलकान? उफान पर नदी घाघरा, बाढ़ का मंडराया खतरा। गोंडा बहराइच में कहर, ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर। तैयारियों की पूरी पड़ताल, व्यवस्थाओं का दिखा काल। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून का मिजाज अलग अलग जिलों में अलग तस्वीर दिखा रहा है। कहीं सामान्य से कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं, तो कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसी दोहरी चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए, जैसे हर नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसल और आजीविका की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, जबकि बाढ़ संभावित जिलों में राहत और बचाव की तैयारियां पूरी सतर्कता के साथ संचालित हों। बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील जिलों में अगले 3 दिनों के भीतर सभी राहत शिविर पूरी तरह तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों में ताजा और पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों के लिए डेयरी के माध्यम से दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां जरूरत हो वहां सामान्य नावों के साथ बड़ी नौकाओं की भी व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षित आपदा मित्रों की सेवाएं ली जाएं और जिलाधिकारी खुद राहत कार्यों की नियमित निगरानी करें। राहत आयुक्त कार्यालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। हर घंटे मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी कार्यालय और संबंधित एजेंसियों की स्थिति की जानकारी भेजी जाएगी। राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर भी सभी जिलों की स्थिति लगातार अपडेट की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। तटबंधों की 24 घंटे कटान की आशंका वाले स्थानों पर तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किए जाएं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का प्रदेश में पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? क्या बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है? इसकी जमीनी हकीकत को जानने के लिए हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और तैयारियों की पूरी पड़ताल की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक की और उस बैठक में साफ दिशा निर्देश दिया कि बाढ़ से कोई प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश का जनपद गोंडा उस प्रभावित जिले में शामिल है जहां हर साल बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिलती है। हम जहां खड़े हैं ये अलीपुर मांझा है और जो तटबंध पे खड़े हैं ये लगभग 52 किलोमीटर का तटबंध बनाया गया है और इस तटबंध के दूसरे छोर पर हजारों गांव और मंजरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला नजर उनका उस बांध से क्षेत्र पर गया जहां हर साल बाढ़ से लोग पीड़ित होते थे। हालांकि लगातार जो तटबंध है इसकी मरम्मत का कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। हम जहां खड़े हैं, आप हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाढ़ विभाग द्वारा अस्थायी रूप से बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं जहां से निगरानी की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि जो बाढ़ चौकियां हैं, बाढ़ विभाग ने 2 अस्थायी रूप से बाढ़ चौकियां बनाई हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। इस छोर पर जो बांध है उसके बांध के दूसरे छोर पर लोगों का आशियाना है, लोगों का मकान है, लोगों का परिवार है। घाघरा नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है तो जो बांध से सटे लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं धड़कने तेज होती हुई नजर आ रही है। हिंदी खबर ग्राउंड पर उतरा है और हम जानेंगे कि जो प्रशासन दावा कर रहा है उन दावों पर
कितना कुछ सच है। जी हाँ, खतरे के निशान से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर घाघरा नदी में जैसे सैलाब नहीं मौत उतर आई है, जो ना जाने कब मानव सभ्यता को बहाकर अपने साथ ले जाए कोई नहीं जानता। मकान, दुकान और खेत खलिहान सब जल तांडव की आहट से सहमे हैं। गोंडा में घाघरा का बढ़ता जलस्तर जहां लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घाघरा लगातार जमीन का कटान भी कर रही है। कई जगहों पर किसानों की उपजाऊ भूमि तेज बहाव की जद में आ चुकी है, तो कई जगह आशियानों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मदद के नाम पर इनके पास सिर्फ जीने की उम्मीदें हैं और कुछ नहीं। इस समय हम मौजूद हैं एली परसोली में और हमारे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये घाघरा नदी है। ये वो घाघरा नदी है जिसकी विनाश लीला लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो घाघरा नदी का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनका फूस का आशियाना था और खेती करने के लिए इनका खेत था। स्थानीय लोग हैं, हम इनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? पंचम निषाद क्या स्थिति है अभी? साहब, यहाँ हमारे लोग का घर कट गया, खेत भी कट गया, खेती जो था वो भी कट गया सारे। अब उसके आगे कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करें? क्या क्या कट गया आप लोगों का? हमारा खेत कट गया, घर भी कट गया। हाँ। अब उसके आगे कोई व्यवस्था नहीं, घर मकान कहाँ बनाए? प्रशासन की तरफ से मदद वगैरह? कोई मदद नहीं है। अच्छा जी, हमारे लोग का कोई मदद नहीं। जो आते हैं बंधा पर से घूम के चले जाते हैं, कोई तीर के पास नहीं आते हैं। हाँ। कि हाँ कोई बुड़ रहा है कि मर रहा है कि डूब रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। खाली बंधा पर से बोल देंगे बाढ़ आएगी तो लोग यहाँ से वहां निकल जाना, यहाँ से वहां निकल जाना। बताइए आप हम लोग कहाँ जाएं? हमारा घर भी कट गया, मकान भी कट गया, खेती भी कट गई, कहाँ जाएं? किसके मकान में घर बनाएं? किसके मकान में रहें? व्यवस्था तो कोनो होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? अरे हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग की कहीं व्यवस्था हो जाए, बस हम लोग को यही बड़ी बात है। चाची बड़ी मायूस हैं, क्या है, क्या दिक्कत है? का करी भैया, कटत है तो का करी, यहीं पर ही हम घाघरा नदी में ही हैं। अच्छा, क्या क्या कट गया? द्वार कट गया, खेत कट गया, अरई गिरह कट गया। खेत लगभग कितना था आपका? 2 बीघा तो रहा एक तो। क्या उसमें बोया हुआ था? पेड़ों लगाए रहे ना और सब कुछ बोत रहे, लहसुन प्याज धनिया जौन कुछ बोत रहा। प्रशासन पहुंचा मदद के लिए आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा प्रशासन। क्या चाहती हैं आप? अरे का चाही थे साहब, हम सबका गरीबी दूर हो, कुछ मिले, कहूँ खेत पात मिले, घर द्वार बना मिल जाए, दई दिन जाए तो वो ठीक है। चाचा बैठे हुए हैं, घाघरा की ओर नजर दौड़ाए बैठे हुए हैं कि कब ये पानी टूटेगा और कब इन्हें राहत मिलेगी। चाचा से भी बात कर लेते हैं। चाचा, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अरे दिक्कत साहब बहुत है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत में साहब बगीचा कट गया, घर कट गया। अच्छा, कौन आवास को मिलते नहीं, कहाँ चले किसके मार गए हैं? प्रशासन मदद कर रहा है आपको? क्यों नहीं साहब, प्रशासन ने तो बाढ़ चौकिया, बाढ़ सराड़े बनाया गया है, तो पानी बढ़ रहा है, आप लोग बाढ़ सराड़े में काहे नहीं जा रहे हैं? अरे अब साहब कहाँ चले जाइए? अब हाँ। जगह है नहीं तो कहाँ चले जाइए? अब खेत उत में क्या बोया हुआ था? अरे बगीचा रहा है, सब सब रहा साहब। फिर अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब कहाँ जाए बना तो हम साहब यार देखो। अच्छा, हाँ। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? अरे घर कोई जगह मिल जाए, वही आवाज तो मिल बना के कॉलोनी मिल बना के साहब हमका सबका। अच्छा, कॉलोनी साहब नहीं मिली। पालन पोषण कैसे हो रहा है? खाने पीने के लिए कैसे क्या कर रहे हैं? अरे खाए हम कमाई खाए साहब, क्या करिए? अच्छा, हाँ। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनका साफ तरीके से कहना है कि प्रशासन की तरफ से भी किसी तरीके से कोई मदद नहीं मिली है। लोगों का कहना और बताना है कि खड़ी फसल भी घाघरा की जद में आ गए और जो इनका फूस का आशियाना था वो भी घाघरा की जद में आ गए हैं। तौर पर अपने गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कब प्रशासन इन तक पहुंचेगा और इनकी मदद करेगा। फिलहाल इन लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो इनका फूस का आशियाना था वो घाघरा की जद में आ गया है। अब ऊंचे स्थानों पर अपना नया आशियाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें बहादुरपुर मांझा के बलबलपुरवा गांव की, तो यहाँ के बाढ़ प्रभावित परिवार दूसरे गांव से खाने पीने की जैसे तैसे आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर उनके पास सिर्फ ये नाव है, वो भी किराए की। जिस तरीके से घाघरा नदी खतरे के निशान से महज 1 सेंटीमीटर दूर है, तो वहीं घाघरा लगातार
जल प्रलय मचाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं बहादुरपुर मांझा के बलबलपुरवा में। इस छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग इस छोर पर आए थे, जो घर गृहस्थी का जो सामान है वो लेने आए थे, अब वापस जा रहे हैं क्योंकि दूसरे छोर पर इन लोगों का घर है, इनके अपने लोग हैं, इनके अपने परिवार हैं। हम चलेंगे इनके पास और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से घाघरा नदी खतरे के निशान से महज 1 सेंटीमीटर दूर है, कितना दर्द, कितनी तकलीफें हैं। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से हर साल आप लोग बाढ़ का दर्द झेलते हैं, ये नाव कहाँ से आया, कैसे आया, ये बताइए। ना भाड़ा पे आई है। अच्छा, भाड़े का। किराया पे आई है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? प्रशासन से कोई नहीं। फिर कहाँ जा रहे हैं इस नाव से? नाव से जा रहे हैं वहाँ पे सभा में। अच्छा, मड़ैया पे। हाँ हाँ। तो वहाँ कौन है आपके? गोरू शुरू है वहाँ पे, घर के वो सब रहते हैं कुछ आदमी। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग उस छोर पे जाते हैं, कितना समय लगता है आने जाने में? आने जाने में कम से कम 2 घंटा तो लग जाते हैं। बरखा भाई जितनी बाढ़ अभी समय है इससे और डबल हो जाती है। 1.5 घंटा से कम नहीं लगता हम लोगों को वहाँ जाने में। कौन कौन है? अच्छा, वहाँ पर जो है ना, वहीं तो थोड़ा सा जल स्तर है और यहाँ पानी जब आ जाएगा तो हम लोग का जो है ना तेरे पानी में रहना पड़ता है। अच्छा, वहाँ पर। लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो जो है उतना गुजारा है नहीं। हमारे लोगन की जमीन इधर दरिया बुड में पड़ी है, अब इधर हमारे लोग का है नहीं, तो इधर इससे हम भैंस गोरू चारवा वहाँ पर रखते हैं, अपना पशुप्राणी कुछ भी रखते हैं, तो वहाँ बसर हो जाता है। अब यहाँ नाव नहीं है तो ये किराए पे ले आते हैं। अब हम लोग का यहाँ अब नाव यहाँ कम से कम नहीं 12 मास के लिए एक नैया जरूरी हम लोगों को चाहिए, और नहीं तो बसर के लिए तो ले आते हैं, किराया का देते हैं हम लोग। अच्छा, किराया भी इसको हम देते रहेंगे, साल रखेंगे। और सालों क्या लेने गए थे आप? अब हम लोग अब यहाँ से गए थे, सीधा सामान घर से क्या लिया आपने? अब हमने जो है यहाँ पशु का आहार लिया और जो है घर के यहाँ से सीधा सामान भी लिया, उधर से खाना पीना, उधर से दूध दही जो होता है, खोआ होता है कुछ, जो वहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जो है ले जाकर, और ये दौंदा में मंडी लगती है, वहाँ पर हम ले जाकर बेचते हैं। रोज का हमारा लोग का यही काम है। चाचा बाहर रस्सी पकड़े हुए हैं, क्योंकि नाव अगर रस्सी छोड़ दिए तो नाव आगे चली जाएगी। कैमरा पर्सन से कह वो अंदर ही रहे, क्योंकि बहुत रिस्क है। कह रहे हैं कि 2 नैया चाहिए हमें। अच्छा, अब ये जो हट जाए तो ये वो हमारे ले जाए, तब हुआ एक छुआ और ही, तो 2 नैया हमें चाहिए तो हुआ पार पहुंचा। अच्छा, प्रशासन, जिला प्रशासन आप लोगों के लिए नाव नहीं दिया है क्या? नहीं कुछ। ऐसे ही किराए के नाव पे क्या क्या लेने आए थे आप? यहाँ गोरू के लिए चारा लाया, गोरू के लिए चारा वारा ले जा, नमक लिया, मिर्ची मसाला, साग सब्जी। अच्छा, है इसमें बोरी में? हाँ, कैमरे में आप लोगों को भी दिखाएं कि उस छोर में जो लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कुछ है। ये देख सकते हैं, ये बोरी है, इसमें खाने पीने वाला जो सामान है, क्योंकि उनका जो परिवार है उनके लिए देख सकते हैं इसमें कुछ सामान है, जैसे ये इसमें एक सर्फ है और इसके साथ साथ ये इसमें कुछ गुड़ है पानी पीने के लिए। इसमें जो जानवर है उनके लिए सामान है। कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर ये पीड़ा देखी जा सकती है। साफ तौर पर कहना है कि किराए की नाव के सहारे ये लोग नैया पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं उन जिम्मेदार अधिकारी पर कि जिस तरीके से हर साल ये लोग बाढ़ का दर्द झेल रहे हैं, आखिरकार प्रशासन ऐसे लोगों की या ऐसे लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जिस तरीके से स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा नाव उपलब्ध करा दी जाए तो हम लोगों के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। जल तांडव की आमद से सहमे इन लोगों के पास आशियाने के नाम पर ये फूस का झोपड़ा है, जो आज है कल होगा ये भी पता नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार कटान हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन इनके पास सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था कि बाढ़ से कोई भी प्रभावित ना हो, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के दत्तनगर के बाड़ी मांझा में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ऐसे में जिला प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।
लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों को लेकर जो ठोस दावा कर रहे हैं, उसके मुताबिक प्रदेश के 44 बाढ़ संवेदनशील जिलों में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1694 राहत शरणालय चिन्हित किए गए हैं, जिनमें लगभग 5.14 लाख लोगों को आश्रय दिया जा सकता है। पशुधन की सुरक्षा के लिए 910 पशु शरणालय बनाए गए हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें पहले से संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। वर्तमान में प्रदेश के 4 जिलों की 4 तहसीलों के 42 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ से कुल 332 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत कार्यों के लिए 1412 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। 549 मेडिकल टीमें तैनात हैं। 55 नाव और मोटर बोट राहत अभियान में लगी हैं और 1096 बाढ़ शरणालय संचालित किए जा रहे हैं। अगर ये तैयारियां पुख्ता हैं, तो बहराइच के ये लोग क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। और ये इतना खतरा है तो नदी में जा रहा है, जो दिन पता रहा है वहाँ जा रहा है, चलेगा। रात में 12-1 बजे रात में है, मकान पर नंबर धरनी गंगा जी, तो कौन उपाय कहाँ को उठाई धैले। चारों लंग से वैया वाला पानी आएगा, नदी फेंक दी पानी, तो कहाँ वो पानी में है ढाई दिन जाए चला जाए, वो तो कहा किन जाए। लेखपाल आए थे और घर तोड़ने को लेकर आपसे क्या कहा उन्होंने? नेपाल आए थे, नेपाल से थी, हमसे वार्तालाप यही, बहुत सारे लोग थे हमारे गांव के जी। तो वहाँ जैसे लिखने में कुछ बातचीत हुई, तो जहाँ बैठे थे उसके पीछे कई कॉलम का घर टूटा हुआ था। तो हमने बोला नेपाल साहब से कि मतलब कि इसको क्या लिखोगे, तो कहीं कि इसको क्या लिखेंगे, झोपड़ी लिखेंगे। तो हम कहा ये तो कॉलम बना हुआ है, दिख रहा है कि मकान बना हुआ है, तो कहीं तो पहले क्यों तोड़ा इसको। उनके कहने का क्या मतलब था, जब नदी उनका में कहने समाहित मतलब हो ये जाए था कि तब आप जब तोड़िए। हाँ, उनका कहने मतलब ये है कि जब नदी काटे लगे, एकदम रियल काटे लगे, तब मकान को तोड़ना, ये नियम है ऊपर से। अच्छा, ऊपर से नियम है। हाँ, तो ये जो इनके पास रोजमर्रा की जो चीजें हैं, खान पीन की सामग्री है, तो ये क्या जब समाहित हो जाए उसके बाद निकाले? हाँ, उनके अब ऐसे ही है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा ही है, समझे, उनके कहने से ऐसा लग रहा है, जब नदी काटे तब सामान निकालोगे, सारा सामान कहाँ निकाल पाओगे, इतना तेज पानी आता है सरजू नदी में। तो फिर लेखपाल ने क्या कहा कि कैसे इसका भरपाई करेंगे वो? अब उनकी मानसिकता जो दिला दें, अब वो जाने। अब हम लोग तो यहाँ परेशान, अपना घर खुद तोड़ रहे हैं। समस्या ये है कि हमारा मकान नदी में डूब गया है, तो हमारे पास समस्या है, या लड़के बच्चे रोआवत हैं, तो उनका क्या खिलाए, और खाना बनत है, पल्ली तान का बनत है, चपल में खाना बनत है, तो ये कुछ है नहीं तो कहाँ बने, तो हमारी बहुत लागत है, ये सब समस्या यही है। प्रशासन से निकलना चाहे थे यूं, जैसे सब कुछ दें तब तो कुछ खाना पानी हुआ, जैसे समस्या पड़ी है तो अब कहाँ इतनी जल्दी हुई कोई, बस हो के कहूँ जगह नहीं है। आप लोगों को कहीं ठिकाना नहीं बसने के लिए? बसने के लिए ठिकाना नहीं है, घर ये खेती रहा है, ये मकान बना रहा है, अंते कहूँ खेती नहीं है, वहाँ कट गया है, तो हमारे पास समस्या तो है ये है। तो अब यहाँ से थे, अब चौरगरा पर यहाँ बनाई खाई थे, और देखो चाहलो नीचे भरा है, गोईता माइसे बनाई खाई से पल्ली तनी, तो समस्या यह है, नान बच्चे रोवत, उनका का खवई। ये सर मकान हमारा है सर, इनको बड़ी मेहनत से मैंने कैसो बनाए थे सर, जो है अब ये नदी में समाहित 12 बजे मतलब रात में समाहित हुआ सर, इसमें से कोई चीज निकाल नहीं पाए सर, तो सब बहुत परेशान है। समझे घर कट गया साहब, सब पूरा नदी में चला गया, ये कुछ बचा नहीं। लेखपाल साहब पहले की पहले तो रहे नहीं दी, तूरे दिन होती तो का तूर न लेती का, बाद में कहीं जब गिरे लगी तब इसको तूरियो, पहले तूरियो तो हम लिखम ना, तो जब गिरी गवा तभी मैं कहा निकाल लिए सामान, हम सब नदी में गिर गवा। प्रशासन हम चाहे कि जैसे मान चलो जैसे गिरी गवाती में हम कहा निकाल पाए, सामान सब चला गया नदी में, यहाँ अब हमका यहाँ कुछ मिल रहा है, और पहले जो तूरे दिन तो तू न लेती का। आपका घर कट गया, हम साहब हमारा घर गिर रहा है, हमको छत, तो हम छत इससे पहले जब नेपाल सर जी रहा तो उनसे सिरौरी कह रहा है कि मेरा छत थोड़ा निकाल ले मटलेर, तो कहने की जब कटने लगे तो निकाल लो, लेकिन ये बता रहे हैं कि जौन कमरा नदी में गिरे, जौन कमरा नदी में गिरे वो तोड़ो, अगर उससे दूसरा कमरा है तो को मत तोड़ो। जब साहब नदी में जब गिरे लागी तो को अंदर घुस जाइए। लेखपाल मौका देखने आए थे, आपके घर तक गए थे देखने के? हाँ, देखने गए थे। कहाँ है आपका घर? हमारे घर पास में है विनोद। अभी कटा नहीं है? नहीं कटा है। और जो पावा लटका है नजदीक में, करार पर लटके हैं हम। लेखपाल जो है जो घर कट चुके हैं उनके घर तक नहीं गए? अब जो पीछे घर है तो हुआ तक गए, हमारे गांव के बगल में पेड़ लगा, वहाँ बैठ गए, बाकी हुआ से मना बुलवा ली, हुआ तक अपना नहीं गए। लेखपाल साहब कटे हुए मकानों तक नहीं गए? वो वाले कटा मकान से नहीं गए हैं। यूपी के ही जिला बहराइच में बाढ़ की विभीषिका साफ देखी जा सकती है। बयानों के मुताबिक
झुंडी गांव में कई घर जल सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। यहां बाढ़ की विभीषिका से बीते कई सालों से प्रभावित जिले की मिन्हीपुरवा, नानपारा, मैसी, कैसरगंज तहसीलों में संभावित बाढ़ से पहले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। जनपद में कुल 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें गांव का चिन्हीकरण कर लिया गया है। कुल मिला के 237 गांव ऐसे आते हैं जो बाढ़ के क्षेत्र में आ सकते हैं। इनकी आबादी लगभग वही 8 लाख के आसपास रहती है। इसमें हम लोगों ने तहसीलवार बाढ़ चौकियां बना रखी है, राहत वितरण केंद्र भी खोल दिए हैं हम लोगों ने। नावों को आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारे यहाँ जो प्राइवेट नाव है वो, और इसके अलावा हम लोगों ने मोटर बोट का भी एक टेंडर कर रखा है। आवश्यकता होगी तो मोटर बोट का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा खाद्यान्न टेंडर हम लोगों ने कर रखा है। जैसे ही जरूरत होगी हम खाद्यान्न वितरण कराएंगे। सामुदायिक रसोई के लिए चिन्हांकन कर लिया जाए। बाढ़ से संबंध में लगातार हम लोग अपडेट ले रहे हैं, रोजाना इसकी मीटिंग्स हो रही है और हम लोग अवेयर हैं और लगातार इस वाटर लेवल है उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जैसे भी अगर कोई स्थिति आती है तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है। प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में गांव-गांव राहत चौपाल जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाढ़ राहत चौपाल के दौरान ग्रामीणों के लिए सुरक्षित स्थान, राहत एवं बचाव व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, संक्रामक रोगों से बचाव, पशुधन की सुरक्षा, विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव, साथ ही सर्पदंश और बाढ़ के दौरान निकलने वाले वन्य जीवों से सुरक्षित रखने के उपायों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही आपदा की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना देने और अफवाहों से बचने की भी अपील की गई। सरयू के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में तो कई लोग अपने मकान तोड़ते नजर आए और मकान भी कई उसमें नदी में समाहित हो गए हैं। उनको लेकर के क्या मुआवजा, उसकी क्या स्थिति है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पीड़ितों के लिए? कभी ये होता है कि जैसे जल स्तर बढ़ने से कटान शुरू हो जाता है, तो 2 तहसीलों हमारे यहाँ कटान अभी तक हुआ है। जिन लोगों के मकान उसमें समाहित हो गए उनको मुआवजा दे रहे हैं और उसमें पूरी जांच कराने के बाद मुआवजा देते हैं। उसमें बाकायदा प्रिस्क्राइब्ड एक शासनादेश है, उसके तहत हमारे कार्रवाई चल रही, कोई इशू नहीं। फिलहाल संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोस्टर जारी कर अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, जिससे हर संवेदनशील गांव तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित हो सके। लेकिन हिंदी खबर की ये पड़ताल प्रशासन की तैयारियों की पूरी पोल खोल रही है। यूपी के गोंडा से राशिद खान के साथ बहराइच से शशांक सिन्हा की स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आज की पड़ताल में सिर्फ इतना ही। अगली पड़ताल में हम आपको एक और खबर से करेंगे रूबरू। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर।